हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, साइट एंड पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, वन साइंटिस्ट कल्चर क्लैडोफोरा इन सस्पेंशंस ऑफ एजिटोबैक्टर। अब यहाँ पे एजिटोबैक्टर का नाम आ गया, तो एजिटोबैक्टर क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में पूछा जा रहा है इल्यूमिनेट द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट, मतलब कुछ लाइट दिया जा रहा है थ्रू द प्रिज्म के थ्रू, एंड ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ, मतलब कि वो किस रीजन में प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्टली वायलेट एंड ग्रीन कलर नहीं, वहाँ पे ना एक ब्लू और रेड कलर बनेंगे, तो दिस इज द राइट आंसर्स, ब्लू एंड रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर ऑफ, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में पूछा जा रहा है हायर नंबर ऑफ प्रोटोन इन फाउंड इन, हायर नंबर ऑफ प्रोटोन जो होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटोन वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में पाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस द प्रोपोर्शन ऑफ पार के प्रोपोर्शंस में टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितने होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? तो वो 50% से कम होते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं वो 60%, 80%, 70% ज़्यादा दिए गए, लेकिन 50% से कम होता है, सो लेस दैन 50%। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, सोलर इन द स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर नंबर ऑफ कंटेंट, मतलब कि स्ट्रोमा जो होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में वो कितने हायर नंबर ऑफ कंटेन करते हैं इन द प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली फाउंड इन स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कॉमनली देखा जाए स्टार्च में, तो वो कैसे पाए जाते हैं? इन द प्लांट स्टोरेज ऑर्गन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च, मतलब 5 प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, उसमें से आपको यूजफुल एज द स्टोरेज मटेरियल के रूप में उसको आपको देखना है। तो सबसे मतलब कि यूजफुल जो कौन सा है प्रॉपर्टीज, उसको देखना है। तो जैसे लिखा हुआ है इसके इंटरनली, इजिली ट्रांसलोकेटेड, बिल्कुल सही बात है, वो इजिली ट्रांसलोकेट हो जाता है। केमिकली नॉन रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव होता है तभी तो इसका यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो गया। इजिली डाइजेस्टेड बाय द एनिमल, इजिली डाइजेस्टेड बाय द एनिमल, एनिमल के द्वारा इजिली इसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ये भी सही बात है। एंड फिर क्या है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव वाली बात यहाँ पे हो ही नहीं सकती। उसके बाद सिंथेसाइज ड्यूरिंग, ये भी बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस के समय में वो सिंथेसाइज होती है। सो ए सी एंड इज द राइट आंसर्स, मतलब सबसे ज़्यादा ये यूजफुल प्रॉपर्टीज है। सो ए सी एंड इज द राइट आंसर्स। ठीक है, ये AIPMT का क्वेश्चन है। ठीक, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो वो थैलाक्वाइड में लोकेटेड होता है। कहाँ पे? थैलाक्वाइड में। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशंस आर प्राइमरी एब्जॉर्ब बाय द कैरोटेनॉइड ऑफ द हायर प्लांट। तो ये वायलेट एंड ब्लू कलर हो जाएगा। जैसे कि हमने वहाँ पे ब्लू और रेड कलर पढ़ा था, तो वो बैक्टीरिया के लिए था, लेकिन यहाँ पे हायर प्लांट के लिए, इसीलिए यहाँ पे भी ब्लू कलर आएगा, लेकिन वायलेट के साथ। ठीक है, एंड ब्लू और रेड जो होगा, जैसे कि यहाँ रेड लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब बैक्टीरिया के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हायर प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? वायलेट एंड ब्लू हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ पोर्फिरिन रिंग इज क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोमाटा ऑफ कैम प्लांट। तो ये कैम प्लांट जो होते हैं स्टोमाटा के, वो क्या हो करते हैं? तो वो ओपनिंग ड्यूरिंग द मतलब कि नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, मतलब कि डे के ड्यूरिंग में, नाइट या फिर होता है तब भी वो क्लोज करने का काम करते हैं, और डे के समय भी वो क्लोज करने का काम करते हैं। तो ओपन एंड क्लोज करने का काम स्टोमाटा का होता है इन द कैंप प्लांट। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या होता है? ये सारे स्टेप ही लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरोफिल बाय द फोटोन ऑफ द लाइट, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ATP, अगेन आइसोनेशन ऑफ वाटर, एंड लास्ट में अटैचमेंट ऑफ CO2 टू द 5 कार्बन शुगर। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, क्लोरोफिल ए जो होता है मॉलिक्यूल के, एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ द पाइरोल रिंग सेकेंड हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन से ग्रुप होते हैं? ये अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। ठीक है,
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1994 में पूछा गया था, क्या पूछा हुआ है, पिगमेंट एक्टिंग एज द रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, तो इसका राइट आंसर P700 हो जाएगा। जैसे कि नीट 2023 में P33 मतलब कि 638 पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिगमेंट एक्टिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के समय पिगमेंट वहाँ पे कितने होंगे, तो P फोटोसिंथेसिस 7 हो जाएगा, 700, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 9/10 of all photosynthesis of world 85 to 90% are carried out by the algae in the ocean, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रैप, मैक्सिमम सोलर एनर्जी कहाँ पे ट्रैप होंगे, तो प्लांटिंग ट्री में और कन्वर्टिंग क्रॉप्स, ग्रोविंग आलिग इन द टैंक, ग्रोविंग ग्रासेस, हाँ ग्रासेस में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन होता है, सोलर एनर्जी होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन क्लोरोफिल ए अकर्स इन, क्लोरोफिल ए किसके इंटरनली होगा, तो जैसे ऑप्शंस है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल ए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल पूछा जा रहा है ना, तो क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता। दिस इज अगेन इन ऑल हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होते हैं, ठीक है, तो यही आंसर सही होगा, ठीक। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइट रिएक्शन। यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन ट्रू नहीं है, रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमो ऑस्मोसिस, ठीक है, इट इन्वॉल्व, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, क्योंकि ये जो है ऑप्शंस यही करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के समय में वहाँ पे ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन एक्सेस द मेम्ब्रेन इन द स्टोमक, बिल्कुल सही है, यहाँ पे मूवमेंट का प्रोसेस होता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ NADP प्लस एंड NADPH2 ऑन द स्ट्रोमाटा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो करेक्ट। ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी सही है, मतलब कि ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 2022 में आया हुआ था, what is the role of large bundle sheath cell found around the vascular bundle in C4 plant। अब C4 प्लांट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके बंडल शीथ जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द एपरेचर ऑफ द कैल्विन साइकिल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉलरेट की बात की जा रही है, एंड फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट एंड वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम द हायर लाइट एंड सेंसिटिविटी, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है, ठीक है, ये नीट 2021 में पूछा गया था। जैसे कि कह रहा है बोथ ATP एंड NADPH प्लस H प्लस आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये बिल्कुल सही है। स्टोमा लैमेला है PS1, मतलब कि फोटो सिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADPH रेड्यूकेसेस, ये भी सही है। उसके बाद ग्रेना लैमेला है बोथ PS1 एंड लैंड PS2, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ओनली फोटो सिस्टम 1 होना चाहिए था, ना कि फोटो सिस्टम 1 एंड 2 बोथ, तो ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 रहता तब सही होता। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में वर्क नहीं करता इन द फोटोसिंथेसिस, तो NADH नहीं करता, NADPH करता है, ATP करता है और ऑक्सीजन करता है, लेकिन NADH नहीं करता, ठीक है, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस लाइक प्लेस एट, तो इसका राइट आंसर स्ट्रोमल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोडोस्पिरिलियम, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ दैट मेक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, दिस इज ऑसिलेट्रिया हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर लास्ट हमारा इसका क्वेश्चन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है, ये ATP के फॉर्मेशन के लिए ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किया जाता है, ताकि वहाँ पे ATP फॉर्मेट हो पाए, बन पाए, ठीक है। सो ATP इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 2, मतलब कि इसका राइट आंसर क्यूनिन हो जाएगा, क्योंकि क्यूनिन को ही क्या बोला जाता है, क्यूनिन को ही प्लास्टोक्यूनिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही फर्स्ट एक्सेप्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट करने का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन फोटो सिस्टम 1, मतलब कि फोटो सिस्टम 1 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एन आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन ही होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, किसमें, फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। बाकी सारे जो हैं ये सब सेकंड होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब इनमें से कौन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के समय में, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्लोरोफिल करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल, OT और RUBP ये सब बाद में काम आते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच पिगमेंट स्टेटमेंट इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप, तो इसका राइट आंसर फोटो सिस्टम 2 हो जाएगा, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 तो होता नहीं और इसमें भी फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ये भी गलत होगा, नॉन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, तो फोटो सिस्टम 2 इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व किस में होता है, ये होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड द फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू द ATP, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फोटो क्लोरोफिल डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल इन लैकिंग, सो 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 इट्स द पाइलोर रिंग्स, यहाँ पे एक रिंग बनता है जिसको पाइलोर रिंग बोला जाता है और इसमें 2 हाइड्रोजन एटम भी इन्वॉल्व होते हैं, सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन 2 पाइलोर रिंग्स कह रहे हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन गलत, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन गलत, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर 2A हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NADPH इज जनरेटेड थ्रू, ये किसके थ्रू जनरेट होता है, तो ये फोटो सिस्टम 2 के थ्रू जनरेट होता है, ठीक है। बाकी हमने फोटो सिस्टम 1 के लिए क्या देखा था, तो उसमें NADPH नहीं था, ATP था, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अकर्स बोथ ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक मोड ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इसका राइट आंसर फॉर्मेशन ऑफ ATP हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। इन्वॉल्व इन द बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ही में इन्वॉल्व होने चाहिए, नॉन साइक्लिक है तो। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस विच यूटिलाइजेज द एनर्जी फ्रॉम दिस इज इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोफिनोलिक पाइरुवेट एंड फाउंड इन द मेसोफिल सेल, बिल्कुल सही बात है, मेसोफिल सेल में पाया जाता है C4 प्लांट, ठीक है। और ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मेसोफिल सेल ऑफ द C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें मेसोफिल सेल होगा तो रुबिस्को एंजाइम मतलब क्या होगा, एब्सेंट ही होगा ना, तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next questions. The first stable product of CO2 fixation in sargam. sargam में जो first CO2 acceptor fixation होता है उसको हम oxalentic acid बोलते हैं, ठीक है। oxalentic acid is the right answers. Again फिर next questions पे आते हैं, which of the following statement is incorrect, मतलब इनमें से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रुबिस्को इज द बाई फंक्शनल एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, ये दो फंक्शन करते हैं इन C4 प्लांट। अब देखिएगा C4 प्लांट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से इस ऑप्शन को ही क्या करेगा कि क्वेश्चन मतलब बना के और फिर इसके आंसर को रिपीट कर देगा, तो ऐसा करके यहाँ पे होता है, मतलब इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल, नहीं ये गलत बात है, यहाँ पे मेसोफिल सेल नहीं होगा क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि मेसोफिल सेल जहाँ पे होता है वहाँ रुबिस्को एंजाइम क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन सही है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द ऑक्सीजेनिक एक्टिविटीज ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फॉर्मेशन, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल और 3 कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, कार्बन के, तो कार्बन के 3 कंपाउंड और 1 मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर। यहाँ पे 6 कंपाउंड है, यहाँ पे 4 कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन के 2 कंपाउंड, यहाँ पे 3, तो 3 है लेकिन 2 मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन हैच एंड द स्टॉक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टेड इज द फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट। दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट मतलब PEP इसको बोला जाता है शॉर्ट में। तो PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन सीफर प्लांट। सीफर प्लांट में ही CO2 एक्सेप्ट करता है और ये PEP को, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड photo respiratory losses for the improvement water use efficiency, so high rate of the photosynthesis and high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilizations in which of the following मतलब कि इनमें से बताना है क्या इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, गार्डन अवॉइड कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन को, और फिर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पे सीफर प्लांट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में हम क्या लगाएंगे, सीफर प्लांट लगाएंगे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, PGA as the first CO2 fixation product was the discovered in the photosynthesis, the right answer is alga, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, सीफर प्लांट आर मोर इफिशियंट इन फोटोसिंथेसिस दैन C3 प्लांट, मतलब कि मोर इफिशियंट कैसे हो सकता है सीफर प्लांट C3 प्लांट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके इंटरनली क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल में। लीफ सेल के इंटरनली बहुत ही अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सीफर प्लांट डिफर हो जाता है इफिशियंसली किससे, C3 प्लांट से, ठीक है। ये भी नीट में आए हुए मतलब AIPMT में आए हुए क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, इन द लीफ ऑफ सीफर प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशंस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशंस अकर्स इन द सेल्स ऑफ AIPMT 2007 और 8 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर मिसोफिल हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू C3 प्लांट मतलब कि किसके, C3 प्लांट के कंपेयर में हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर नीडेड फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस शुगर बाय द C3 प्लांट, द राइट आंसर इज 12, ठीक है, क्योंकि इसके इंटरनली 12 ही हेक्सोस शुगर होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, फोटोसिंथेसिस ऑफ C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय द एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल बिकॉज दिस इज नोन एज द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज द मेडिएटेड वाया PEP। PEP का क्या मतलब होता है, PEP का मतलब अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। सो PEP कार्बोक्सिलेज, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट photosynthesis during the dark reaction, this is known as phosphoglyceric acid। तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शुगर केन प्लांट CO2 इज फिक्स्ड इन मैलिक एसिड। उसके बाद फिर क्या है, इन विच ऑफ द एंजाइम इज फिक्स्ड CO2 इज, द राइट आंसर इज फॉस्फोफिनॉल प्यूरिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी। देखिए फोटोसिंथेसिस एनर्जी में फ्रॉम किससे, तो लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड, मतलब कि ट्रांसफर हो जाता है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में, वो किस चीज़ के कारण, तो ATP के कारण, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच पेयर इज रॉन्ग, मतलब इनमें से कौन सा रॉन्ग पेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेज को बताया जा रहा है C3 प्लांट, तो ये C3 नहीं होता, ये C4 प्लांट होता है, तो यही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर C4 प्लांट होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल इल्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए जो कैल्विन साइकिल होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। इतने टर्म्स वो कैल्विन साइकिल शो करेगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सेशंस ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल थ्रू कैल्विन साइकिल रिक्वायर्ड, द राइट आंसर इज 3 ATP एंड 2 NADPH2, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर अब 2 NADPH का क्या मतलब होता है, 2 NADPH का मतलब होता है कि इसके इंटरनली 2 × 3 ATP हो जाएगा। तो 2 × 3 ATP का मतलब होता है कि 6 ATP इसके इंटरनली आ गया और 3 ATP इसके इंटरनली आ गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्विन साइकिल, मतलब इनमें से किसको कैल्विन साइकिल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाई, C4 साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, तो C4 साइकिल को हैच एंड स्टॉक ने डिस्कवर किया था, दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन कैल्विन साइकिल C3 प्लांट, कैल्विन साइकिल को ही C3 प्लांट कहा जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एक्सेप्टर कैल्विन साइकिल में क्या होगा, राइबुलोज हो जाएगा एंड 1,5 डाइसल्फेट जिसको RUDP बोला जाता है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट। तो इनमें से कौन C4 प्लांट है, तो मेज और कॉर्न अभी हमने जस्ट रिवीजन किया है, ठीक है, बाकी सारे C3 प्लांट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कैटेलाइजेस इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 plant is, so the right answer is PEPN carboxylase. Again फिर next questions, the dark reaction, मतलब dark reaction of photosynthesis occurs in, the right answers, इसमें right answers क्या होगा, स्ट्रोमा जो होते हैं ना वो आउटसाइड में होता है फोटोसिंथेसिस लैमिला के, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, विच टेक्निक हैज़ हेल्प इन, मतलब कि कौन सा टेक्निक यहाँ पे हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मतलब कि कैल्विन साइकिल के लिए। तो कैल्विन साइकिल के इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे ना रेडियो एक्टिव आइसोलेशन टेक्निक काम आता है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेन्स एनाटॉमी। देखिए क्रेन्स एनाटॉमी पे क्वेश्चन आता है। क्रेन्स एनाटॉमी जो होते हैं वो C4 प्लांट के लिए होते हैं, ठीक है, ये NCERT के लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल आपको हिटेड लाइन मिलेंगे वो क्रेंच वाला, ठीक है। अगेन द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट, द राइट आंसर इज फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल जो ऑपरेट होते हैं वो क्या होते हैं। तो C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल ऑपरेट करता है स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के इंटरनली, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, ए वेरी इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ सोलर रेडिएशंस and with net productions of C4 kg per meter square और more than the crop of, तो this is the right answer sugar cane, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंट द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन, द राइट आंसर इज डार्क रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्वाइंट होता है फोटोसिंथेटिक पाथवे से तो उसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। अगेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे नीट 2020 में क्वेश्चन आया था फोटो रेस्पायरेशन से। अब इसके इंटरनली कैसा क्वेश्चन आता है, तो ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एंड PS सेकंड, मतलब फोटो सिस्टम सेकंड, व्हाट इज द सोर्स, मतलब कि इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सोर्स एंड विच रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन्स, द राइट आंसर इज वाटर। वाटर ही एक ऐसा सोर्स होता है जो कि रिप्लेस करता है किसी भी नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस, मतलब कि वैसा प्रोसेस का नाम आपको बताना है विच मेक मेजर डिफरेंट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, मतलब C3 से C4 प्लांट में क्या डिफरेंस पैदा कर रहा है, तो उसको मतलब कि कौन से प्रोसेस के इंटरनली हम उसमें डिफरेंस लाएंगे। तो ये फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। फोटो फॉस्फोराइलेशन से ही C3 से C4 प्लांट में डिफरेंस आता है, लेकिन अगर C4 से C3 प्लांट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको कैल्विन साइकिल बोलेंगे, ठीक। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पैरोक्सिसोम, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इधर उधर गलत दिए हुए हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये IPMT 2006 का है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटो फॉस्फोराइलेशन द ऑक्सीजन कंज्यूम रिएक्शन अकर्स इन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिलेशन टू द फोटो फॉस्फोराइलेशन, मतलब फोटो फॉस्फोराइलेशन के रिलेशन में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट, अब बताना है क्या चीज़, फोटो फॉस्फोराइल, हाँ ये C3 प्लांट को कैरेक्टर ये होते हैं, सही बात है। उसके बाद इट अकर्स द क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही बात है। इट अकर्स द डे टू टाइम ओनली, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 नहीं है ना, C3 प्लांट है तो C4 प्लांट तो हो ही नहीं सकता, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक के, विच एंजाइम इज मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड इन द अर्थ, दिस इज रूबिस्को। रूबिस्को आपको याद रखना है, RUBISCO, रूबिस्को को आपको याद रखना है, और इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, रूबिस्को को 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें फॉर्म अलग अलग रहेंगे, जैसे कि एक स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर देगा ऐसा करके, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन इज फेवर्ड बाय द हाई O2 एंड लो CO2, ठीक है, यहाँ पे हाई O2 होता है और लो CO2 होता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबस्ट्रेट फॉर द फोटो रेस्पायरेशंस इज, द राइट आंसर इज ग्लाइकोलेट। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है क्या चीज़, फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग के फोटोसिंथेसिस के फैक्टर अफेक्टिंग के कुछ टॉपिक हैं और कुछ क्वेश्चन है इसके जिसको हम देखेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
विच रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो लिखा हुआ है लाइट सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन अकर्स 10% एंड फुल सनलाइट, बिल्कुल सही बात है। फुल सनलाइट अगर रहेगा ना तो वहाँ पे 10% ही CO2 का फिक्सेशन लाइट सैचुरेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.55%, उसको परसेंटेज में निकाले तो 0.55 आएगा, ये भी सही है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर and with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature, नहीं C4 प्लांट में हायर टेम्परेचर होता है और C3 प्लांट में लोअर टेम्परेचर, तो ये गलत ऑप्शन कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यही हो जाएगा। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, इमरजेंस इन्हांसमेंट इफेक्ट द रेट ड्रॉप हैव बिन इंस्ट्रूमेंटल इन विच डिस्कवरी ऑफ, तो ये नीट 2016 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग स्टिमुलेट्स, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। द ऑक्सीजन इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस, तो इसका राइट आंसर मैग्नीज और क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि यही दो एक ऐसे एलिमेंट है जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नीट 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे AIPMT का शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे है फोटो एडेप्टेशंस ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी हैव लार्ज फोटोसिंथेटिकली एंड यूनिट साइज देन द सन प्लांट, ठीक है। सन प्लांट से वो क्या होते हैं कि लार्ज फोटोसिंथेटिक साइज हो सकते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाई, तो जो लिमिटिंग फैक्टर प्रपोज किया था वो किसने किया था, तो ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ब्लैकमैन, ठीक है। अगेन फिर आते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको PAR के नाम से जाना जाता है, पार। तो पार रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, रेंज ऑफ द वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the photosynthesizing plant of releasing O more than the, मतलब 0 more than the normal and plant must have been the supply with, the right answer is H2O and with the O18, ठीक है। तो ये AIPMT 1993 में आता था, बट अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है एट अ टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के जस्ट एबव होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन, बिल्कुल सही है, अर्लियर देन द दैट द रेस्पायरेशन, हाँ ठीक है, बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी रेस्पायरेशन हो रहे होंगे उसके जो फोटोसिंथेसिस रेट होंगे वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो यही ऑप्शन सही होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, during monsoon the rays crop of the eastern state of India so less yield due to the limiting factor of, the right answer is light, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होता है, फिनिश होता है। हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर किया, ठीक है। अगर इसके पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट को जाकर के देख लीजिए, उसमें भी हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।